बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टू पोल मैग्नेटिक कंडक्टर के बारे में। टू पोल मैग्नेटिक कंडक्टर क्या होता है और उसको हम इस्तेमाल में कैसे ला सकते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं जब टू पोल मैग्नेटिक कंडक्टर की, तो हमारे साथ एक ऐसा मैग्नेटिक कंडक्टर हमको मिलता है जिसमें हमारे साथ दो पोल होते हैं और इसमें होते हैं ये कॉइल के कॉन्टैक्ट्स, ये एक तरफ और ये दूसरी तरफ। ठीक है, तो ये कॉइल के लिए होता है और ये हमारे मैन कॉन्टैक्ट्स होते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे अगर ऐसे कंडक्टर के बारे में, यानी ये जो थ्री पोल कंडक्टर होता है जो हम थ्री फेज मशीन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमारे साथ होते हैं एक्सेलरी कॉन्टैक्ट्स, जो ये आपको नज़र आ रही है एक्सेलरी कॉन्टैक्ट्स है। ठीक है, लेकिन इसमें हमारे साथ एक्सेलरी कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल नहीं होते, यानी एक्सेलरी कॉन्टैक्ट्स हमारे साथ है नहीं, लेकिन फिर भी हम एक्सेलरी कॉन्टैक्ट्स बना सकते हैं एक रीली की मदद से। वो कैसे बनाते हैं वो हम एक वीडियो में जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कर देंगे गाइड। ठीक है, तो ऐसे कंडक्टर के इंटरनल ये जो इसके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ये कॉन्टैक्ट्स ये नॉर्मली ओपन होते हैं। ठीक है, यानी जैसे कि इस कंडक्टर के नॉर्मली ओपन होते हैं मेन कॉन्टैक्ट्स, इसी तरह ये भी नॉर्मली ओपन होते हैं। ठीक है, मैं कॉन्टैक्ट्स आपको दिखा भी देता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं ओपन कर देता हूँ। जी जनाब, ये इनके कॉन्टैक्ट्स है। ठीक है, यहाँ पर जब ये बैठ जाता है, यानी ये जब एनर्जाइज होता है, तो ये आप देख रहे हैं ये कॉन्टैक्ट्स को क्लोज बना रहा है, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी। मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट्स को बिल्कुल एक आपस में मिला देता है, आपको देख रहे हैं। ठीक है, अब हम ज़्यादातर इसका इस्तेमाल जो करते हैं, बेसिकली हम इसको एयर कंडीशनर के आउटडोर यूनिट में इस्तेमाल करते हैं। आउटडोर यूनिट में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये आउटडोर में कैसे इस्तेमाल होता है, ये एक कंप्लीट गाइड इंशाल्लाह मैं जल्द ही आपको समझा दूंगा। एक सर्किट के ज़रिए एक इंडोर यूनिट की जो स्प्लिट यूनिट है, इसकी सर्किट भी मेरे साथ जब होगा तो मैं उसके ज़रिए आपको लाइव समझा दूंगा कि कैसे आपने इसे वायर करना है और कैसे इंडोर सर्किट के बारे में सारी चीज़ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जस्ट आपको थोड़ा सा एग्जांपल देंगे, उसके बाद हम इससे एक सिंगल पैज मोटर को कंट्रोल करेंगे। सिंगल पैज मोटर हम इससे कैसे कंट्रोल करेंगे, एज ए सर्किट ब्रेकर, एज ए स्विच हम इसे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पहले हम इसके बात करेंगे इसकी एम्पायर के बारे में कि ये एक कॉन्टैक्ट्स पर कितना एम्पायर उठा सकता है। तो ये डिफरेंट वोल्टेज के लिए आता है। आपको ये 12 वोल्ट में भी मिल सकता है, 24 वोल्ट में भी मिल सकता है, 110 वोल्ट में मिल सकता है, 440 में भी मिल सकता है। तो ये वोल्ट के लिहाज से इसका कॉइल डिफरेंट आता है। ठीक है, इसी तरह जैसे कि वोल्ट के लिहाज से इसका कॉइल डिफरेंट आता है, यानी इसकी रेटिंग वोल्टेज डिफरेंट होती है, इसी तरह इसके कॉन्टैक्ट्स के रेटिंग भी डिफरेंट होती है, यानी ये कितना एम्पायर बर्दाश्त कर सकती है। तो ये हमारे साथ टू पोल है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2P30A एंड 220 वोल्ट। तो ये टू पोल है, 30 एम्पायर का है, एक एक पोल 30 एम्पायर बर्दाश्त कर सकता है, और इसी तरह ये 220 वोल्ट का है। ठीक है, इसका कॉइल जो है ये 208 वोल्ट से लेकर आपको नज़र आए 240 वोल्ट तक के लिए बना हुआ है, यानी आप 220 वोल्ट सप्लाई भी इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, 210 भी पर भी ये काम करता है, 200 पर भी ये चल जाता है। ठीक है, लेकिन आपने 240 से ऐसे ज़्यादा सप्लाई प्रोवाइड नहीं करनी, वरना यह गर्म होगा और ये जल भी सकता है। ठीक है, इसका कॉइल। ठीक है, अब थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। यहाँ पर है इंडोर यूनिट, तो इंडोर यूनिट को हम न्यूट्रल और पेज सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये स्प्लिट यूनिट को हम जब इंडोर यूनिट को पेज और न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, इसी तरह ये पेज और न्यूट्रल सप्लाई जो होती है वो यहाँ से होकर यहाँ पर भी प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, ठीक है, या आप अपने न्यूट्रल और पेज सप्लाई इस कंडक्टर को प्रोवाइड कीजिए और यहाँ से फिर लीजिए, यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, अर्थ यहाँ पर ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, और फिर यहाँ पर भी, यानी ये इंडोर यूनिट भी अर्थित होना चाहिए और ये आउटडोर यूनिट भी
अर्थ होना चाहिए, ठीक है। अब ये न्यूट्रल पेज सप्लाई अगर आप यहाँ पर प्रोवाइड करें तब भी काम चलेगा, अगर आप यहाँ पर प्रोवाइड करें तब भी आपको यहाँ पर कनेक्शन ले आना है, ठीक है। फिर यहाँ से होता क्या है कि ये न्यूट्रल जो होता है, हम ये न्यूट्रल यहाँ पर, या मिसाल के ये न्यूट्रल होता है यहाँ इस कॉन्टैक्ट के साथ, ये जो आपको नज़र आ रहा है इस कॉन्टैक्ट के साथ अटैच होता है, ठीक है। और ये जो पेज वायर है वो इंडोर यूनिट में जो रीली लगा होता है इसके कॉमन को प्रोवाइड होता है, और जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स है वहाँ से होता है यहाँ पर। जब आप यहाँ सप्लाई प्रोवाइड हो जाती है, आप सर्किट को ऑन करते हो, यानी अपने स्प्लिट यूनिट को रिमोट कंट्रोल से ऑन करते हो, तो कुछ देर बाद ये जो रीली है यहाँ पर जो नॉर्मली क्लोज है वहाँ से कट जाती है, और जो ओपन कॉन्टैक्ट्स होते हैं नॉर्मली ओपन उसको क्लोज बना देती है। तो ये पेज वायर यहाँ पर प्रोवाइडेड होता है, ये पेज यहाँ से होकर इस कंडक्टर तक पहुँच जाता है। तो न्यूट्रल ऑलरेडी अवेलेबल है, पेज भी आ गया, तो ये बैठ जाता है। जब बैठ जाता है तो यहाँ से कंप्रेसर को और पैन को, यानी आउटडोर यूनिट की जो सारी चीज़ें हैं, हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर आउटडोर यूनिट, और यहाँ पर लिख लेते हैं कंप्रेसर और यहाँ पैन, ठीक है। तो कंप्रेसर और पैन को ये सप्लाई प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। अब हम इसे एक सिंगल पेज मोटर के लिए कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे साथ जस्ट एक छोटा सा स्विच है और हमें एक सिंगल पेज मोटर को कंट्रोल करना है, हमारे साथ कोई बड़ा स्विच है नहीं, या हमारे साथ कोई स्टार्टर वगैरह नहीं है, तो हम एज ए स्टार्टर इसको कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं, ठीक है। मैं इसको रिमूव करता हूँ। ओ सॉरी, मैंने वो कंडक्टर का जो वो भी साफ कर दिया, ठीक है। मैं वो बनाता हूँ, ठीक है जी जनाब। अब मुझे इससे एक सिंगल पेज मशीन या सिंगल पेज मोटर को कैसे कंट्रोल करना है। मिसाल के तौर पर मेरे साथ यहाँ पर है एक सिंगल पेज मोटर, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल कैसे करूँगा? अगर मेरे साथ जस्ट एक वन वे स्विच हो और वो ज़्यादा एम्पेयर बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी इस मोटर का एम्पेयर बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं इससे ये मोटर कंट्रोल करूं, ठीक है। और मेरे साथ यहाँ पर है एसी सप्लाई, एसी सप्लाई थोड़ी ऊपर हो गई, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ठीक है। एसी सप्लाई मेरे साथ यहाँ है, ठीक है। अब मुझे इसकी वायरिंग कनेक्शन कैसी करनी है? मिसाल के तौर पर ये मेरा न्यूट्रल है, ठीक है, और ये मेरा लाइन वायर है, ठीक है। ये मेरा लाइन वायर यहाँ पर आ गया या पेज वायर आ गया, ठीक है। मुझे इस वन वे स्विच से ये मोटर कंट्रोल करना है इस जैसे कंडक्टर की मदद से, ठीक है। तो ये वन वे स्विच से मैं कैसे कंट्रोल करूँगा? यहाँ पर न्यूट्रल यहाँ इस कॉन्टैक्ट के साथ मिसाल के तौर पर मैंने लगा दिया है, तो फिर मैंने यहाँ से लेना है, इस कॉइल को भी प्रोवाइड करना है। मैंने यहाँ कॉइल को भी प्रोवाइड कर दिया। अब मुझे यहाँ से ये लाइन वायर लेना है, स्विच को प्रोवाइड करना है, और स्विच से लेना है इस कॉइल के दूसरे, और इस यहाँ से फिर न्यूट्रल इसको, सॉरी पेज इसको, फिर न्यूट्रल, ठीक है। तो न्यूट्रल यहाँ पर भी आ गए, लाइन यहाँ पर। जब मैं स्विच को ऑन करूँगा ये कॉइल जो है एनर्जाइज हो जाएगा, और जब ये कॉइल एनर्जाइज हो गए कॉन्टैक्ट्स बैठ जाएंगे। जब बैठ जाएंगे तो यहाँ पर ये न्यूट्रल और पेज सप्लाई यहाँ पर ओपन सर्किट के बजाय क्लोज सर्किट बन जाएगा। तो न्यूट्रल और पेज सप्लाई यहाँ पर मोटर की तरफ आएगी और मोटर ऑन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, जैसे कि हमने सिंगल पेज मोटर को एक कंडक्टर से कंट्रोल किया था, तो उसमें होता ये था कि जब अगर लोड शेडिंग में लाइट चली जाती थी तो ये मोटर दोबारा स्टार्ट नहीं होता, हमें दोबारा उसे खुद स्टार्ट करना होता है पुश बटन के ज़रिए। लेकिन यहाँ पर जस्ट मैंने वन वे स्विच इस्तेमाल किया है, ठीक है। वन वे स्विच जैसा कि ये है, ये एक पुश बटन नहीं है, एक वन वे स्विच ही है, ठीक है। अब मैं इस वन वे स्विच से आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे ये कनेक्शन करने हैं, ठीक है। और इससे मैं कंट्रोल करूँगा एक ट्यूब लाइट, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ अभी तो मोटर है नहीं, तो मैं इससे कंट्रोल करूँगा एक ट्यूब लाइट। जैसे कि इस कॉन्टैक्ट को मुझे न्यूट्रल भी प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पर मैं न्यूट्रल प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, ठीक है।
तो ये मेरे साथ जो वायर है मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ये वायर लग चुका है, ठीक है। अब मुझे लगाना होगा इसे इस कॉन्टैक्ट में। क्योंकि मुझे यहाँ से न्यूट्रल भी लेना है, इसलिए मैंने इसको भी यह प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं न्यूट्रल प्रोवाइड करूँगा इस मेन कॉन्टैक्ट में। तो ये मैंने एक कनेक्शन कर दिया, ठीक है। अब मुझे दूसरा वायर कनेक्ट करना है, यानी यहाँ से मुझे यहाँ पर मुझे पैस वायर प्रोवाइड करना है। तो यहाँ से मुझे स्विच के लिए सप्लाई लेनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने ये वायर प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये वायर भी प्रोवाइड हो चुका है, ठीक है। लेकिन ये वायर जो है ना, ये मैं स्विच को प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि स्विच से मुझे ये दूसरे कॉन्टैक्ट्स को सप्लाई प्रोवाइड करनी है। ये है मेरे पास एक स्विच। और मैंने स्विच को सप्लाई प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। तो ये हो गया मेरे साथ, स्विच को भी सप्लाई प्रोवाइड हो चुकी है। अब मुझे स्विच से भी लेना है सप्लाई, आउटपुट लेना है। तो मैं ये वायर लेता हूँ, और ये वायर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों वायर यहाँ पर प्रोवाइड हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना होगा, ये जो ट्यूबलाइट के वायर है मैंने उसे यहाँ से लेना है, यहाँ से, ठीक है। ये दोनों वायर है मेरे पास, तो मैं उसे लूँगा भी। एक को मैं यहाँ से ले लूँगा, ये नहीं हो रहा है। मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि क्या मसला है, ये वायर क्यों नहीं फंस रहा है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा मसला है, ठीक है। यहाँ पर ये सप्लाई यहाँ पर पहुँच चुकी है, यानी ये सप्लाई एक वायर, ट्यूबलाइट का एक वायर मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब मुझे दूसरा वायर भी कनेक्ट करना होगा। ये मेरा दूसरा वायर भी कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब मुझे जस्ट यहाँ पर न्यूट्रल और पैस प्रोवाइड करना है। लेकिन फिर मैं थोड़ा रिव्यू ले लेता हूँ आपको। जो मेरा न्यूट्रल और पैस सप्लाई आएगा इनकमिंग, वो इन दोनों कॉन्टेक्ट्स में आएगा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ से ये न्यूट्रल यहाँ पर प्रोवाइड होगा, तो ये न्यूट्रल आ गया यहाँ पर, ठीक है, इस कॉन्टेक्ट्स में। अब जो पैस वायर है मैंने स्विच के लिए भी ले लिया और स्विच से ले लिया यहाँ पर, ठीक है। और ये ट्यूबलाइट के सप्लाई वायर है, आप इसको मोटर या लोड के वायर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो अब मैं इसको न्यूट्रल और पैस सप्लाई प्रोवाइड करूँगा। तो ये मेरे साथ हो गए है, ये मेरे साथ हो गया अपना पैस सप्लाई और ये हो गया न्यूट्रल, ठीक है। अब मैं इसको सप्लाई प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने इसको सप्लाई प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। अब मैं जैसे स्विच को ऑन करता हूँ, ये कंडक्टर बैठ जाता है, ठीक है। ये कंडक्टर
आप देख रहे हैं कंडक्टर बैठ जाता है। ये ट्यूबलाइट को आप देखो, ट्यूबलाइट को मैं ज़रा यहाँ पर रख देता हूँ, इस कंडक्टर को उठाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ पर है सप्लाई बिजली, तो थोड़ा सा खतरा भी है। आप ऐसा न ट्राई कीजिए, क्योंकि मैंने आरसीडी लगाए हुए, थोड़ा बहुत वो भी सेफ्टी करता है। ठीक है, आप कंडक्टर को देख रहे हो, जैसे मैं स्विच को ऑन करता हूँ कंडक्टर बैठ जाता है, देख रहे हैं, और यहाँ पर लाइट ऑन हो जाती। तो आप इस तरह से एक मशीन को इससे कंट्रोल भी कर सकते हैं। बहरहाल इसके इस्तेमालात बहुत ज़्यादा है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और एयर कंडीशनर में हम ऐसे कैसे इस्तेमाल करते हो। कंप्लीट वायरिंग डायग्राम और गाइड मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगा। इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपने दुआ में याद रखिए। हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।